Assalamu alaikum dear viewers. You are watching Education Wall. सलमान ज़हीर with you. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1. आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. इससे पहले हम मैट्रिक्स की टाइप्स, मैट्रिक्स से रिलेटेड डेफिनेशन जो है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर्स, क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये पिछली वीडियोस में अगर आप लोग देखें तो ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से, कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. तो सबसे पहले जी, जब भी आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उनका ऑर्डर चेक करना है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कब हो सकती है, जब एक मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स जो है, लेट्स सपोज ए और बी, दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है. मैट्रिक्स ए के कॉलम और बी की रोज की तादाद मींस कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी. जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज बराबर होंगी, तब हम उनको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं. दूसरी कंडीशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की, अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाए. ऑर्डर सेम होने से मुराद रोज और कॉलम पहले की, रोज और कॉलम दूसरे की, दोनों बराबर हो जाए. स्क्वायर मैट्रिक्स दो हों, वो दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो हम क्वेश्चन से एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे जी. मैथ्स हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल 9 की. चैप्टर हमारे पास अभी फर्स्ट चल रहा है. एक्सरसाइज 1.4 से रेलिवेंट आज के हमारे क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन का टॉपिक हमारा है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं. उनके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हमने रूल ये सीख लिया है जी, कि अगर पहली कंडीशन है जी सेम ऑर्डर हो उनका, तब वो जो है वो एलिजिबल है हम उनको मल्टीप्लाई करने के लिए. अगर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है. फॉर एग्जांपल पहला मैट्रिक्स जो है उसका अंदर एलिमेंट है 2 5 7 9. इसको हमने ए का नाम दे दिया. और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 0 -1 7. अगर आप लोग यहां देखेंगे इन मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/2 है, मींस इसमें दो कॉलम हैं, दो रोज हैं. मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अगर आप लोग देखेंगे ये भी 2/2 है, 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं इसके अंदर. तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. दूसरा हमने पढ़ा जी, दूसरी कंडीशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी. अगर ए के कॉलम और बी की रोज बराबर होंगी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है जी, इसमें आपके पास 3 7 4 9, लेट्स सपोज ये एलिमेंट है. और एक मैट्रिक्स आपके पास बी है, बी के अंदर जस्ट 6 और 5 ये एलिमेंट है. तो हमने ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. आप लोग चेक करेंगे जी, कॉलम्स ऑफ ए में दो कॉलम है. देन रोज इन बी में अगर आप लोग चेक करेंगे बी में दो रोज हैं. कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू रोज ऑफ बी. अगर ए के कॉलम और बी की रोज बराबर हैं, हम कह सकते हैं जी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं. कॉलम्स ऑफ ए, रोज ऑफ बी दोनों बराबर हो गए, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अब एक्सरसाइज हमारी 1.4 जो है, सारे क्वेश्चंस जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हैं. मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं. लेट्स सपोज हम यही ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं. इनका प्रोडक्ट ए बी विल बी इक्वल टू 3 4 7 9 इनटू 6 एंड 5. मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है जी, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, दरमियान में प्लस साइन डालेंगे जी. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ. मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. पहला एलिमेंट जो है जी 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 6 के साथ, दरमियान में प्लस साइन आ गया. 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ.
अब अगर इसी तरह यहाँ कोई दूसरा कॉलम होता, हम पहली रो को उस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम नहीं है इसलिए पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक रो हमारी खत्म होगी। अब इसी तरह सेकंड रो पकड़ेंगे, सेकंड रो को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई अगेन कर देंगे, 7 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, 3 6 18 प्लस 4 5 20, 7 6 42 प्लस 9 5 45। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, 20 में 18 ऐड कर दे 38, 45 में 42 ऐड कर दे जी, आपके पास आ जाएगा 87। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ए बी आ गया जी। अब एक चीज हमने यहाँ पर ध्यान में रखनी है जी, कि वैसे हम पढ़ते हैं जी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 55, दोनों का आंसर सेम है। लेकिन जब हम मैट्रिसेस में आएंगे, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इट मींस कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, यानी ए बी का आंसर जो है बी ए के आंसर के इक्वल नहीं आएगा। उसके भी हम चेक कर लेते हैं जी, सेम मैट्रिक्स ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, जब हम इसका बी को ए से मल्टीप्लाई, बी के एलिमेंट पहले लिख के चेक करते हैं जी क्या ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। बी के एलिमेंट्स को पहले लिखा, देन मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हमने लिखे। अब हमारी कंडीशन थी जी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कि इनका या तो ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स हो, या कॉलम ऑफ ए रोज ऑफ बी के बराबर हो। पहला मैट्रिक्स ए हमने जनरल टर्म डिस्कस की, जनरल में जब बात की तो कोई भी मैट्रिक्स का नाम दे दिया हमने ए का। अब हमारे पास यहाँ पहला मैट्रिक्स 6 और 5 है और दूसरा मैट्रिक्स 3 4 7 9 वाला है। अब हमने ये चेक करना है कि पहले में एक कॉलम है, ये मल्टीप्लाई उस वक्त हो सकता था अगर सिर्फ यहाँ पर एक ही रो होती। अब क्योंकि यहाँ कॉलम ऑफ ए नॉट इक्वल टू रोज ऑफ बी है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस इसी क्वेश्चन को हमने चेक कर लिया कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। इसका आंसर हमारे पास मैट्रिक्स का आंसर आया। यहां पर इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हमारी इस टर्म को, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। कॉलम्स ऑफ ए रोज ऑफ बी बराबर नहीं आ रहे, इसलिए इसका आंसर आएगा ही नहीं। ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मजीद लॉज को डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना भी सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।